हेलो दोस्तों, जंबाल वॉइस चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। आज की कहानी है चींटी और कबूतर की कहानी। तपती दोपहरी में प्यास से बेहाल एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वह खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कल कल बहता शीतल जल देखा तो उसकी प्यास और बढ़ गई। वो सीधे नदी में जा सकती थी, इसलिए किनारे पड़े एक पत्थर पर चढ़कर पानी पीने का प्रयास करने लगी। लेकिन इस प्रयास में वो अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर पड़ी। नदी के पानी में गिरते ही वो तेज धार में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी कहीं से एक पत्ता उसके सामने आकर गिरा। किसी तरह वो उस पत्ते पर चढ़ गई। वो पत्ता नदी के किनारे स्थित एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसके प्राण बचाना चाहता था। पत्ते के साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी जमीन पर पहुंच गई। कबूतर के निस्वार्थ भाव से की गई सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई थी। वो मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिये के द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए, बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलने में सफल ना हो सका। बहेलिये ने जाल उठाया और अपने घर की ओर जाने लगा। कबूतर निसहाय सा जाल के भीतर कैद था। जब चींटी की नज़र जाल में फंसे कबूतर पर पड़ी तो उसे वो दिन याद आ गया जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। चींटी तुरंत बहेलिये के पास पहुंची और उसके पैर पर जोर जोर से काटने लगी। बहेलिया दर्द से छटपटाने लगा। जाल पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जाल जमीन पर जा गिरा। कबूतर को जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो चुका था। वो झटपट जाल से निकला और उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुका दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल कभी न कभी हमें ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की हमें मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। Please subscribe my channel MJ Voice. Thank you.